हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश्वर है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्विस चेनिंग का कॉन्सेप्ट यूजिंग फायरवॉल के थ्रू किस तरीके से मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हब एंड स्पोक मॉडल में आप किस तरीके से सर्विस चेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं मेरे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास हब स्पोक जो कि कॉन्फ़िगर है वेस्ट यूएस में, सॉरी हब हब वीनेट जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है वेस्ट यूएस में। और अगर आप देखेंगे स्पोक वीनेट, ये मेरा साउथ इंडिया में, स्पोक वीनेट 2 जो मेरा है यूके साउथ में। और इन तीनों के जो वर्चुअल नेटवर्क के सबनेट है वो तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट के सबनेट हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे सबनेट पे क्लिक करूँ तो 190 की सीरीज में जा रहा है। दूसरा सबनेट में अगर स्पोक 1 की बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये दूसरा सबनेट में जा रहा है। और मैंने दो सबनेट इसलिए क्रिएट किए हैं क्योंकि मैं राउट टेबल की पॉलिसी एक सबनेट के ऊपर लगाऊंगा और दूसरे सबनेट के ऊपर नहीं लगाऊंगा। इस तरीके से आप सर्विस चेनिंग का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने गेटवे सबनेट भी डाला है और इसमें जो हब वीनेट में मैंने फायरवॉल भी डाला है। तो मैं आपको कुछ पियरिंग की सेटिंग डाल दिखा देता हूँ। अगर आप हब वीनेट के अंदर आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप अगर रहेंगे यहाँ पे पियरिंग के अंदर, तो मैंने क्या किया है, हब टू स्पोक 1 के साथ कनेक्टेड किया हुआ है और साथ में इन ट्रांजिट गेटवे को भी इनेबल कर दिया है। और इसके साथ मैंने हब टू स्पोक 2 को भी कनेक्ट किया हुआ है और इसमें भी हमने ट्रांजिट गेटवे इनेबल कर दिया। ट्रांजिट गेटवे इनेबल करने का मतलब क्या, कि अगर ऑन प्रीमाइसेस से कोई ट्रैफिक सेंड करे इस पहले स्पोक 1 को, तो मुझे दूसरा भी वीपीएन गेटवे क्रिएट करने, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये वीनेट पियरिंग के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ तक ये बातें दुरुस्त। अब आते हैं हम यहाँ पे, मैं सिनेरियो दिखा देता हूँ। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस में, तो आप देखेंगे एक फायरवॉल है और एक मेरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है। मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे अगर आप वर्चुअल मशीन के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे मेरे पास 4 वर्चुअल मशीन है, स्पोक 1 ऑन स्पोक 2 विच इज, ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी दो मशीन मैंने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। ये दोनों अलग अलग सबनेट में है और ये दोनों अलग अलग सबनेट में है। तो मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि जब भी हम फायरवॉल लगाते हैं तो इंटरनल आईपी एड्रेस को फायरवॉल ब्लॉक नहीं करता, इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट को ही ब्लॉक करता है। तो हम देखते हैं, मैं यहाँ से आता हूँ राउट टेबल में। मैंने राउट टेबल दो अलग अलग रीजन के लिए बनाया, वेस्ट यूएस के लिए नहीं बनाया, ये मैंने दोनों बनाए हैं स्पोक के लिए, स्पोक 1 एंड स्पोक 2 के लिए मैंने बनाया। आप यहाँ पे देखेंगे रिसोर्स ग्रुप भी मैंने उसी हिसाब से नाम दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पे आते हैं राउट टेबल पे, तो आप देखेंगे मेरा राउट टेबल स्पोक 1 के साथ जो मेरा सबनेट है वो ये है, ये सबनेट कनेक्टेड है। और साथ ही में मैंने राउट टेबल यहाँ पे कनेक्टेड किया हुआ है। आप देखेंगे मैंने पाथ दिया हुआ है, जब भी कोई डिवाइस, यानी इस नेटवर्क की जो भी डिवाइसेस है वो अगर इंटरनेट पे जाना चाहती हैं तो 0.0.00 स्लैश पे होके जाएंगी, लेकिन उसके पहले उन्हें जाना पड़ेगा वर्चुअल अप्लायंसेस में। और हमारी वर्चुअल अप्लायंसेस की आईपी एड्रेस है जो कि हमारा इस केस में फायरवॉल है। अगर मैं आपको फायरवॉल की आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि फायरवॉल की आईपी एड्रेस मेरी ये है 100.0.4। अगेन मैं आता हूँ अपने राउट टेबल पे और मैं अगर यहाँ स्पोक 1 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यानी जो हमारा डेटा ट्रैफिक होगा कहाँ से होगा, यहाँ से वहां तक होगा। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ भी किया हुआ है। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर्विस चेनिंग का। इसके बीच में अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता आपस में, क्योंकि फायरवॉल सभी चीज का एक्सेस बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने वीनेट पियरिंग जो किया हुआ है सिर्फ हब स्पोक किया हुआ है, लेकिन स्पोक टू स्पोक कोई आपने वीनेट पियरिंग नहीं किया हुआ है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे वर्चुअल नेटवर्क में तो आप देखेंगे मेरा स्पोक 1 स्पोक 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, स्पोक 1 टू हब के साथ ही, लेकिन स्पोक 1 टू स्पोक 2 के साथ कोई कनेक्टिविटी मैंने नहीं डाल रखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने फायरवॉल पे जाऊंगा और फायरवॉल के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा मैं और यहाँ से रूल क्लासिक में जाऊंगा। और अगर आप देखेंगे नेटवर्क रूल में, तो मैंने एक रूल क्रिएट किया हुआ पोर्ट अलाउ, यानी पोर्ट फॉरवर्डिंग का रूल मैंने अलाउ किया है। और इस रूल में मैंने ऐसा बताया है
कि जो भी इस स्पोक वन यानी स्पोक वन से जो हमारा सोर्स है, अगर स्पोक वन स्पोक टू से बात करना चाहता है तो वो इस केस में अलाउ का एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कर सकता है। और किस पोर्ट से? 8080 443 और 3389 के साथ ये दोनों ही आईपी एड्रेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ राउट टेबल डिफाइन किए और ये मशीन आपस में कम्युनिकेट होना चालू हो गई। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं आपको ये इफेक्टेड राउट के अंदर जाता हूँ, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एक राउट की एंट्री भी चली गई होगी। यहाँ से आता हूँ इसको यूनिट में, और अगर मैं यहाँ हूँ तो आप देखेंगे, सॉरी मुझे NIC एक्सेस करना है इसका, तो मैं इस VM का NIC एक्सेस कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से आता हूँ यहाँ पे, NIC एक्सेस करने के लिए मैं आते हूँ यहाँ पे सबनेट के ऊपर आऊँगा और सबनेट में सॉरी कनेक्टेड डिवाइस में आऊँगा। कनेक्टेड डिवाइस में हमारा ये स्पोक वन का रोड VM है, ये हमारी NIC है। और अगर मैं इसके अंदर अफेक्टेड राउट चेक करूँ तो यहाँ मुझे दिखना चाहिए अफेक्टेड राउट, तो आप देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये मशीन रन नहीं है, इसके लिए मैंने मशीन स्टॉप करके रखा हुआ है इसलिए। तो बस ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।